ये सारी चीज़ें एक लंबा प्रोसेस हो जाता है किसी भी फंड में। तो दो चीज़ आप देख लीजिए, उन दो चीज़ों को देखने के बाद आप किसी भी फंड के बारे में कह सकते हैं ये फंड सही है या ख़राब है। जब ज़िंदगी में पहली मर्तबा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर मन में हज़ारों सवाल रहते हैं, हज़ारों क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं जिसको क्लियर करने के चक्कर में हम लगे रहते हैं। और एक सवाल ऐसा रहता है जिस सवाल को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर हम बहुत ज़्यादा सीरियस भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी रहते हैं। आखिर वो मुद्दा क्या है और उसको लेकर इतना सीरियस क्यों रहते हैं लोग, और होना भी चाहिए, वो सीरियस होने वाली बात भी है। इन सारी डिटेल्स के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए असल में मैं मुद्दा आपको बता ही देता हूँ, वो रहता है फंड सेलेक्टिंग का मुद्दा। समझ रहे कि नहीं कि भाई कौन सा फंड सेलेक्ट करें। अगर हम मिड कैप लेते हैं तो मिड कैप में इतने सारे फंड्स हैं, अब समझ में नहीं आता कौन सा ले, किस एएमसी का फंड ले। स्मॉल कैप को देख लीजिए, स्मॉल कैप में एक नहीं 72 स्मॉल कैप है। अब इसमें अलग नहीं समझ में आता, लार्ज कैप में अलग नहीं समझ में आता, मल्टी कैप में अलग नहीं समझ, मतलब ये बहुत बड़ा मतलब एक सीरियस मैटर बनकर रह जाता है। समझ रहे कि नहीं। और बहुत ज़्यादा लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। इसी तरीके के आज एक सवाल है मेरे पास कि अच्छे फंड की पहचान क्या होती है। सर आप ये बताओ, मुझसे पूछा गया है कि सर अच्छे फंड की पहचान क्या होती है, आप ये मुझे बताइए क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। इसमें हम डिटेल्स में बात करेंगे कि एक अच्छे फंड की पहचान क्या होती है, कैसे आपको पता चलेगा कि ये फ़ंड अच्छा है, मुझे लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि वो मेरे लिए अच्छा है, वो आपको लगना चाहिए कि वो आपके लिए अच्छा है, मतलब मेरे लिए अच्छा है, मुझे ये फ़ंड लेना चाहिए। ये चीज़ कैसे पता चलेगा, क्योंकि फ़ंड तो कई सारे हैं जो अच्छे होते हैं, लेकिन अपने लिए अच्छा होना चाहिए ना, ये सबसे बड़ा मैटर है। तो सारी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लें। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको कहना हो, बोलना हो, सुनना हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मुझे लगता है जितना ईजिली और जितनी जल्दी मैं इंस्टाग्राम पे आपको रिप्लाई करूँगा उतना कॉल करने पर भी शायद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, और ये मैंने नया नया अकाउंट बनाया है सिर्फ आप लोगों के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर अच्छे फंड की पहचान क्या होती है। देखिए इस पहचान के ऊपर हम बात करेंगे कि पहचान क्या है अच्छे फंड की, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि अच्छे फंड कौन होते हैं। क्या ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छे फंड कौन हैं। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, इस बात को बहुत सीरियस लीजिएगा। आपको मैं म्यूचुअल फंड में जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं उन सारी कंपनियों को उठाकर देख लीजिए, जितने भी फंड्स हैं उन सारे फंड्स को आप उठाकर देख लीजिए। आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि बुरा फंड कौन है, ख़राब फंड कौन है। मुझे लगता है एक ख़राब फंड तलाश करने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मेहनत एक अच्छे फंड तलाश करने के लिए नहीं करनी पड़ेगी। मेरी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना आसान है अच्छा फंड तलाश करना, उससे ज़्यादा मुश्किल है ख़राब फंड तलाश करना। अब इसका मतलब ये होता है, और मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए म्यूचुअल फंड में जो भी फंड्स हैं अपने कैटेगरी में, वो अपने अपने कैटेगरी में हर फंड्स लगभग अच्छे हैं। तो यहाँ पर आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि फिर अगर ऐसी बात है तो फिर लोग अच्छे फंड क्यों तलाशते हैं, अच्छे फंड का सिलेक्शन क्यों करते हैं, और बहुत सारे लोग क्यों कहते हैं कि अच्छा फंड देख कर लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर अच्छा फंड सेलेक्टिंग का मतलब, अच्छा फंड देख कर लेने का मतलब ये होता है कि आप ये देखें आपके लिए बेहतर कौन सा है। समझ रहे कि नहीं। देखिए मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे फंड है, लेकिन आपका जो रिस्क प्रोफाइल है आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा फंड मैच कर रहा है। उसके बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ फंड ऐसे भी हैं जो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही बेहतर है। समझ रहे हैं, बहुत सारे फंड्स हैं ऐसे जो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बेहतर है। अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर वो रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा जो रिजल्ट लॉन्ग टर्म में मिलना चाहिए था। तो इसलिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजॉन क्या है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या है। आप SIP के जरिए निवेश कर रहे हैं, लमसम के जरिए निवेश कर रहे हैं, प्लस
मेन चीज़ कि आपका गोल क्या है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लोग फंड सेलेक्ट करते हैं, और फंड सेलेक्ट करने का जो मेन मकसद होता है ना, वो यही चीज़ होता है कि आप पहले अपनी सारी चीज़ को तय कर लीजिए, आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य वगैरह सारी चीज़ को तय कर लीजिए, उसके हिसाब से आप फंड लीजिए। अब इसका ये मतलब नहीं कि फंड ही कोई ख़राब होता है या बुरा होता है। फंड लगभग मैंने कहा ना, हर फंड अच्छे होते हैं, बस लोगों की ज़रूरत के हिसाब से जो सेटल हो जाए, जो मैच कर जाए, लोग समझते हैं ये फंड मेरे लिए बेहतर है। और सही बात है, क्योंकि जो आपकी ज़रूरत के साथ मैच करे वही आपके लिए बेहतर है, जो मेरी ज़रूरत से मैच करे वो मेरे लिए बेहतर है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा कि अच्छे फंड क्या होते हैं और बुरे फंड क्या होते हैं। अब हम बात करते अच्छे फंड की पहचान क्या होती है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैटर करती है फंड की अच्छाई और बुराई के ऊपर, जो फंड में देखना होता है आपको, फंड के अंदर आपको देखना होता है। वो क्या होता है? सबसे पहले नंबर पे एक्सपेंस रेशियोज़ है, उसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन है, शार्प रेशियोज़ है, बीटा रेशियो है, अल्फा रेशियो है। ये सारे रेशियोज़ अपनी अपनी जगहों पे ठीक ठाक होने चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो पास्ट परफॉर्म आपको देखना चाहिए कि पास्ट में इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। एक बात और भी यहाँ पर याद रखना है, पास्ट परफॉर्म इस बात की गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी उसका परफॉर्म उसी तरीके से रहेगा। अब फंड का पास्ट परफॉर्म अच्छा है या नहीं है, बेटर रिटर्न दिया है या नहीं दिया है, आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि उसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है या नहीं किया है, क्योंकि रियलिटी में आपको वहीं से पता चलता है कि फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद फंड मैनेजर का पास्ट रिकॉर्ड आपको देखना चाहिए कि उस फंड मैनेजर ने किस तरीके से और दूसरे फंड को मैनेज किया है, उसका कितने दिनों का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा आ जाती है बात कि आपको ये भी देखना चाहिए कि भाई हमारा जो फंड है उसका फंड साइज़ क्या है, क्योंकि बहुत बड़ा फंड साइज हो जाना भी एक तरीके से बेस्ट परफॉर्म में बाधा बन जाता है, समझ रहे कि नहीं। बेस्ट परफॉर्म उसका फिर आगे नहीं हो पाता है। तो बहुत बड़ा फंड साइज भी नहीं होना चाहिए, कैटेगरी के हिसाब से उसके फंड भी ठीक ठाक होने चाहिए, उसके साइज भी ठीक ठाक होने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि कोई फंड अच्छा है या नहीं है। और ये एक लंबा प्रोसेस है। मैं कहता हूँ 2-3 चीज़ आप देख लीजिए फंड में, अगर उस फंड में ये 2-3 चीज़ें हैं तो ठीक ठाक है, समझिए वो फंड। फिर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैच करने की कोशिश कीजिए। अगर वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से भी मैच हो रहे हैं तो फिर वो 100% आपके लिए परफेक्ट फंड है। पहली चीज़ तो फंड परफॉर्म देख लीजिए। फंड परफॉर्म देखेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाने वाली है। और दूसरी बात रेशियोज देख लीजिए। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, ये 2 चीज़ों को सिर्फ आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी उस फंड के बारे में। तो समरी के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो वीडियो में मैंने ये बताया है आपको कि लगभग सारे ही फंड्स अच्छे होते हैं। जो जिसके ज़रूरत के हिसाब से मैच हो जाए वो उसके लिए अच्छा फंड माना जाता है। उसके बाद किन चीज़ों को देखने के बाद आप किसी भी फंड को अच्छा या ख़राब कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो ज़रूर कर लीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं और 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।